हेलो स्टूडेंट, आज से हम क्लास 12 का अकाउंट चालू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को प्रैक्टिकल जानने से पहले हम एक एक करके थ्योरी जान लेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं साझेदार क्या होता है। साझेदार वह व्यक्ति होता है जो साझेदारी संस्था में शामिल होने के लिए अपनी पूंजी लगाती है, उसे हम साझेदार कहते हैं। यानी जो कोई भी पार्टनरशिप फर्म में साझेदार पूंजी लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? साझेदार बोलते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिए, जैसे में कोई साझेदार फर्म ओपन करना चाह रहा है, ठीक है, जैसे में ये फर्म है, क्या है? ये फर्म है। फर्म का मतलब होता है व्यवसाय, बिजनेस। ठीक है, यदि फर्म में ए एक है और बी, ए 50,000 रुपया लगाना चाहता है, ए 50,000 रुपया लगाना चाहता है, अभी 60 रुपया लगाना चाहता है। ए क्या हुआ? फर्म के लिए क्या हुआ? ए साझेदार हुआ। बी फर्म के लिए क्या हुआ? साझेदार हुआ। साझेदार इंडिविजुअल के तौर पे साझेदार होता है। ठीक है, ए फर्म के लिए साझेदार हुआ, बी फर्म के लिए क्या हुआ? साझेदार हुआ। ठीक है, फिर हम बताते, देखिए वह व्यक्ति जो साझेदारी संस्था में शामिल होने के लिए अपनी पूंजी लगाते हैं उसे हम साझेदार कहते हैं। मतलब जो साझेदारी फर्म होता है, फर्म में जो भी व्यक्ति पूंजी लगाता है उसको क्या बोलते हैं? साझेदार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है साझेदारी क्या है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को चलाने, लाभ हानि, पूंजी लगाने के लिए सहमत होते हैं उसे हम साझेदारी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं और पूंजी लगाने के लिए सहमत होते हैं और लाभ हानि जो होगा उसे बांटने के लिए सहमत होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम साझेदारी बोलते हैं। ठीक है, साझेदारी के विशेषता जो निम्नलिखित प्रकार से दिया गया है। एक में है साझेदारी के लिए यह आवश्यक है कि उसमें कम से कम दो व्यक्ति साझेदार हो और अधिक से अधिक कंपनी नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार साझेदारी की संख्या 50 हो सकती है। मतलब साझेदारी फर्म स्टार्ट करने के लिए कम से कम दो व्यक्ति होना अनिवार्य है, नहीं तो साझेदारी फर्म ओपन नहीं हो सकता है। कम से कम दो, अधिक से अधिक 50 हो सकती है, वो भी कंपनी नियम 2014 के अनुसार से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है व्यवसाय को सभी साझेदारों द्वारा चलाया जा सकता है या सभी साझेदारों की सहमति से कोई एक साझेदार द्वारा चलाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो व्यवसाय ओपन होगा, पार्टनरशिप फर्म होगा ओपन, उसको सभी साझेदार द्वारा चलाया जा सकता है या कोई एक साझेदार चला सकता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए ए और बी साझेदार है। ठीक है, ए और बी क्या है? साझेदार है। ए बी चाहे दोनों मिलके व्यवसाय को चला सकता है। और ये मान के एक और पार्टनर दे देते हैं यहाँ पे सी, एक सी पार्टनर है जो 80,000 रुपया पूंजी लगाया है। ठीक है, 80,000 रुपया पूंजी लगाया। ए बी सी तीनों पार्टनर चाहेगा तो फर्म को चला सकता है या तीनों की सहमति से कोई एक साझेदार चला सकता है। मान लीजिए ए और सी सहमति हो गया, बोला कि बी सिर्फ चलाएगा तो बी सिर्फ ये फर्म को, व्यवसाय को चला सकता है, पार्टनरशिप फर्म को चला सकता है। यदि ए और सी सहमति दे देगा कि सिर्फ बी चलाएगा तो बी चला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है साझेदारी मौखिक या लिखित दोनों हो सकती है। मौखिक का मतलब क्या होता है और लिखित का मतलब क्या होता है? मौखिक का मतलब होता है कि बिना एग्रीमेंट के बिजनेस से स्टार्ट कर लिए तो हो गया मौखिक। लिखित का मतलब हुआ कि एग्रीमेंट बना के हम जब बिजनेस से स्टार्ट किए तो हो गया लिखित। नेक्स्ट पॉइंट है साझेदारी व्यापार में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, ये क्या है ये जानिए। ठीक है, फर्म को मान चलिए फर्म को पूंजी है 3 लाख रुपया, फर्म के पास में कितना पूंजी है? 3 लाख रुपया। ठीक है, और फर्म के पास में कर्जा हो गया 5 लाख रुपया। ठीक है, फर्म के पास में कितना कर्जा हो गया? 5 लाख रुपया। फर्म के पास में पूंजी टोटल है 3 लाख रुपया और फर्म के पास में हो गया कर्जा 5 लाख रुपया। मतलब बाहरी लेनदार से, बाहरी वाले से हम कर्जा 5 लाख रुपया कर लिए। ठीक है, अब फर्म के पास में मात्र 3 लाख है। ये 3 लाख सदा भी देगा कर्जा को फर्म, यदि 3 लाख सदा भी देगा तो 2 लाख नहीं सद सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है? साझेदार का दायित्व असीमित होता है। इसका मतलब क्या होता है कि फर्म में जितना भी पूंजी साझेदार लगाया है, जैसे ए लगाया है 50,000, बी लगाया है 60,000 और सी लगाया है 80,000, मतलब जितना भी साझेदार फर्म में पूंजी लगाया है वो पूंजी से यदि नहीं सदेगा कर्जा तो इसका जो साझेदार का निजी प्रॉपर्टी है उसको सेल करके जो 2 लाख जो एक्स्ट्रा कर्जा है उसको हम सदा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए साझेदारों का अधिकार क्या है। साझेदार का अधिकार का मतलब क्या है? राइट क्या है साझेदार का? ये दिया है, पॉइंट बाय पॉइंट हम यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला पॉइंट में क्या लिखा है?
सभी मामलों में अपनी राय रखने का अधिकार है। मतलब ए और बी सी साझेदार है, ठीक है। कोई डी साझेदार प्रवेश करना चाहता है, कोई डी ये फर्म में प्रवेश करना चाहता है, तो तीनों की सहमति के बिना ही, तीनों की सहमति से ही डी साझेदार प्रवेश कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। यदि फर्म में प्रॉफिट हो रहा है, ये तीनों साझेदार मतलब प्रत्येक साझेदार इंडिविजुअल के तौर पे बांटने का अधिकार है। लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का प्रत्येक साझेदार को यह राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है अवकाश ग्रहण करने का अधिकार है। अवकाश का मतलब क्या होता है, अवकाश ग्रहण का मतलब क्या होता है, देखिए अवकाश का मतलब होता है कि रिटायर मतलब बाहर होना फर्म से या छुट्टी लेना, ठीक है। अवकाश का मतलब क्या होता है, आपका रिटायर छुट्टी लेना या बाहर हो जाना। यदि कोई साझेदार जैसे बी साझेदार है, बी बाहर होना चाहता है, कभी फर्म से बाहर होना चाहता है, तो इसको राइट है कि बी हो सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या दिया है, यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण दिया है तो वह साझेदार को उस ऋण पर 6% पर एनम की दर से ब्याज पाने का अधिकार है। यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण दिया है तो कोई साझेदार फर्म को ऋण दिया है तो फर्म से 6% पर एनम की दर से ब्याज पाने का अधिकार है। मान के चलते हैं जो ये साझेदार है, फर्म को 20,000 रुपया का लोन दिया है, कर्जा क्या दिया है, ऋण दिया है। ऋण का मतलब क्या होता है, कर्जा। ए फर्म को 20,000 का क्या दिया है, ऋण दिया है, लोन दिया है, ठीक है। तो ये 20,000 पर ए को यह अधिकार है कि 6% पर एनम की दर से उस फर्म से इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, संस्था से न निकले जाने का अधिकार। यदि कोई साझेदार चाह रहा है इसमें से, यदि ए और बी सी साझेदार है, ए सी मिल के बी को यदि निकालना चाहेगा तो नहीं निकाल सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है पुस्तकों को देखने का अधिकार है। पुस्तकों को देखना का मतलब क्या होता है, देखिए अब ये फर्म, ये बिजनेस स्टार्ट हो गया, फर्म स्टार्ट हो गया, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो गया। अब जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो गया तो जो डेली सेल होगा और परचेज होगा, इसका रिकॉर्ड बुक में जो भी करेगा ये प्रत्येक साझेदार को बुक देखने का अधिकार है, इंडिविजुअल में देखने का अधिकार है, ठीक है। आज हम यही एंड करते हैं, इससे आगे का थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है।